सिक्योरिटी का बहाना बनाकर कीवीज जहाज में सवार हो गए। चार्टर्ड तैयारा खुसूसी तौर पर लेने के लिए आया। 33 रुकनी स्क्वाड और ऑफिसर्स पहले दुबई जाएंगे, जहां से अपने वतन रवाना होंगे। वजीर आजम इमरान खान की यकीन दहानी के बावजूद कीवी हुकाम टस से मस न हुए। रवानगी से पहले न्यूजीलैंड टीम के कोरोना टेस्ट किए गए, जो मनफी आए। वजीर दाखिला ने टीम की रवानगी को साजिश करार दे दिया। कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी थी, न्यूजीलैंड के पास कोई सिक्योरिटी खदशात की इत्तलाआत नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने न्यूजीलैंड की जानिब से सीरीज मंसूख करने के फैसले को तवक्कुआत के बरअक्स करार दे दिया। कहते हैं मुशाइकीन का दुख समझ सकते हैं। पाकिस्तान पहले भी इन हालात से गुजर चुका, इस बार भी डट कर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने खिलाड़ियों को सीरीज मंसूख होने का गुस्सा अच्छी परफॉर्मेंस देकर निकालने का मशवरा दे दिया। जन्मभूमि में पीटीआई की सियासी मौत हो गई। पीटीआई को कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई। अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। इस बार किसी सिलेक्टेड को तस्लीम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान नियाजी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया। कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो जाए तो वजीर आजम चोर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 170 रुपए तक जा पहुंचा। अब चोर कौन है? 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया। आज 50,000 अफराद बेरोजगार हो गए। महंगाई से लोग तंग हैं। अवाम फिर क्यों ना नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ हमें जंग लड़ना होगी। शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं। आप कैसे महंगाई की बातें कर रहे हैं जब आप महलों में बैठे हैं और महंगाई की दुनिया भर में आग लगी हुई है। फरूख हबीब ने कहा आप लोग सिर्फ इक्तदार के मजे लूटने पाकिस्तान आते हैं। ये मगरबजादे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं। ड्रोन हमलों पर इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। शहबाज गिल बोले मुस्लिम लीग नून में इक्तदार की बदतरीन रस्साकुशी जारी है। करप्ट लीडरशिप करप्शन की सजाओं के बाद मफरूर है। महंगाई से नजात के लिए इमरान खान को घर भेजना होगा। अवाम बाहर ना आई तो इमरान खान के हमले नहीं रुकेंगे। बिलावल भुट्टो का अवाम को महंगाई के खिलाफ खड़े होने का मशवरा। कहा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 35% इनकम टैक्स के निफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें बढ़ने से फैक्ट्रियों की पैदावारी लागत में होने वाला इजाफा आम आदमी के बजट को मजीद मुतासर करेगा। अगर टैक्स लगाना है तो इमरान खान अपने अमीर दोस्तों पर लगाएं, जिन्हें टैक्सों में अरबों खरबों रुपए की छूट दी गई। हुकूमती दावों के बावजूद आटे की कीमतें बेकाबू। कराची में 20 किलो आटे का थैला 90 रुपये महंगा। सक्खर और लड़काना में 20 किलो के थैले की कीमत 140 रुपये। हैदराबाद में 70 रुपये बढ़ गई। रावलपिंडी में 80 रुपये इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1300। खुजदार में 1280 रुपये। पिशावर में 1240। लाहौर में 1220 रुपये में फ़रोख्त। शहरी इक़्तिदार में आटे के थैले की कीमत 1280 रुपये तक जा पहुँची। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। ये तो क्रिकेट के माहिर और बेताज बादशाह थे, लेकिन कल न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आइन पर अमल ना हुआ तो दिफा भी कमजोर हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि न्यूजीलैंड टीम की वापसी अमेरिका और भारत की साजिश का नतीजा है। टीम को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। हुकूमत ने 3 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, अमेरिकी सयाहों ने दुनिया को बता दिया। 9 अमेरिकी खवातीन सयाहों ने मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। खवातीन बाइकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों की भी दिल खोल कर तारीफ की। अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। झुरलू नहीं चलेगा। इस बार किसी सिलेक्टेड को तस्लीम नहीं करेंगे। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान नियाजी ने
लोगों के साथ फ्रॉड किया। कहते थे डॉलर 1 रुपया महंगा हो जाए तो वजीर आजम चोर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 170 तक पहुंच गया। अब चोर कौन है? 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया। आज 50,000 अफराद बेरोजगार हो गए। महंगाई से लोग तंग हैं। अवाम फिर क्यों ना नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। जन्मभूमि में पीटीआई की सियासी मौत हो गई। इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ हमें जंग लड़ना होगी। आप लोग सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटने पाकिस्तान आते हैं। ये मगरिबजादे सब्ज पासपोर्ट की इज्जत पर लेक्चर दे रहे हैं। ड्रोन हमलों पर इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था। मरियम नवाज ने न्यूजीलैंड के दौरे मंसूखी पर तंजिया ट्वीट किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से छोटी सोच की अक्कासी की गई। नून लीग इस सोच से बाहर निकले और कौमी सोच अपनाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मियां फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई से निजात के लिए इमरान खान को घर भेजना होगा। अवाम बाहर ना आए तो इमरान खान के हमले नहीं रुकेंगे। बिलावल भुट्टो का अवाम को महंगाई के खिलाफ खड़े होने का मशवरा। कहा, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली के बिलों में 35% इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें बढ़ने से फैक्ट्रियों की पैदावारी लागत में होने वाला इजाफा आम आदमी के बजट को मजीद मुतासिर करेगा। अगर टैक्स लगाना है तो इमरान खान अपने अमीर दोस्तों पर लगाएं, जिन्हें टैक्सों में अरबों खरबों की छूट दी गई है। हुकूमती दावों के बावजूद आटे की कीमतें बेकाबू। कराची में 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा। सक्कर और लड़काना में 20 किलो के थैले की कीमत 140 रुपए। हैदराबाद में 70 रुपए बढ़ गई। रावलपिंडी में 80 रुपए इजाफा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1300। खुजदार में 1280 रुपए। पेशावर में 1240। लाहौर में 1220 रुपए में फरोख्त। शहरी इक़्तिदार में आटे के थैले की कीमत 1280 रुपए तक जा पहुंची। न्यूजीलैंड टीम की वापसी पर या इंडियन मीडिया जश्न मना रहा है या बेगम सफ्दर आवान। मरियम नवाज ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की रविश बरकरार रखी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मोदी से मोहब्बत और वतन से दुश्मनी शरीफ खानदान ने अपने अमल से साबित की। शरीफ खानदान के मफादात की हर डोर का सिरा पाकिस्तान से बाहर मिलता है और मुनाफकत की इंतहा ये कि इख्तिदार शरीफ खानदान को पाकिस्तान में चाहिए। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। ये तो क्रिकेट के माहिर और बेताज बादशाह थे, लेकिन कल न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। आइन पर अमल ना हुआ तो दिफा भी कमजोर हो जाएगा। भारत ने हमारी टेक्नोलॉजी का चीन और पाकिस्तान के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया। अमरीकी कंपनी एक्सिस इंटेलिजेंस के सीईओ का कहना है कि टेक्नोलॉजी का भारत की जानिब से गलत इस्तेमाल काबिल कबूल रवैये की हद से बाहर है। हम भारतीय इक़दाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, अमरीकी सयाहों ने दुनिया को बता दिया। 9 अमरीकी खवातीन सयाहों ने मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया। खवातीन बाइकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों की दिल खोलकर तारीफ भी की। वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के बाबर मसी ने भारत के ऐशप्रीत सिंह चड्डा को 5-0 से हरा दिया। भारतीय खिलाड़ी बाबर मसी के खिलाफ एक भी फ्रेम न जीत सके। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी हारिस ताहिर ने भी पहला मुकाबला जीत लिया।